मैं फकीर कातिब बेनवा, मैं गुलाम आले रसूल का। मुझे करबला की है जुस्तजू, मुझे करबला की है जुस्तजू। मैं असीर इश्क हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो आज का ब्लॉग हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से लास्ट ब्लॉग हमने एंड किया था, मतलब कि 9 मुहर्रम की शाम से। और 9 मुहर्रम की शाम में जैसे कि आपको याद ही होगा कि ये बात का दिल चाह रहा था कि मम्मा टिक्के जो है कोयलों पे ही बनाएं तो ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे, लेकिन मैंने वक्त की कमी की वजह से इनको फ्लेम पे बना लिया था। उसके बाद हमने न्याज दे दी। फिर हम लोगों ने न्याज में जो है सिर्फ खीर और दलीम ही खाया और एक टिक्का भी खा लिया था। तो बाकी जो 2 टिक्के बचे थे, फिर मैंने कहा कि ये बात चलो आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो और इनको कोयलों की धुनी दे दो। कोयले तो जल ही रहे हैं, तो बस ये है कि इसके अंदर खुशबू आ जाएगी और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो बस ये बात यहाँ पर यही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात का हेयर कट भी दिखा दूँ, जो कि आप लोगों ने मुझे बड़े कमेंट्स किए कि भाई आपने तो बच्चे की शक्ल ही बिगाड़ दी। तो ये देखिए, मैंने बात की इस तरह जो है 3 लाइंस लगा दी थी और मैंने कहा कि शायद अब थोड़ा ढंग का लगेगा लेकिन रज़ा ने कहा कि तुमने और ज़्यादा इसके बाल ख़राब कर दिए, इससे अच्छा वो जो हल्का फुल्का गंजापन था तो वो बालों से कवर हो रहा था, लेकिन अब तो तुमने बिल्कुल ही इसको ऐसा कर दिया कि अब मुझे इसको गंजा ही करवाना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या अब आपको ज़्यादा लग रहा है कि इसको गंजा करवा देना चाहिए या अब बेहतर लग रहा है पहले से। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और टिक्कों के साथ रात के डिनर में, और चटनी जो है इमली की बनी हुई थी। बस सादा सिंपल डिनर है हमारा, कुछ ज़्यादा मैंने नहीं किया, सिर्फ पूड़ी टिक्के और जो है चटनी। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और शैतान मरदूद से महफूज रखे। क्योंकि अभी जो ज़माना चल रहा है, इस ज़माने में इतना खौफ बैठ गया है दिल में कि बस समझ में ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ, और कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। हम बस एक तरीके से मकड़ी के जाले के अंदर फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और अपने आप को निकालने के लिए जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में कभी कभार ऐसा होता है जो मासूम लोग हैं वो बहुत ही गलत बात कर जाते हैं और उनको मालूम ही नहीं होता कि हमने जो बात कही है इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। तो आज हम सारी बातें करेंगे इस बारे में। जो कुकिंग में शबाना आंटी जो हैं, उन्होंने जो बात कही उन्हें कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों कही, और इस बात से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी हम आज बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा ख़ास है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और बस यहाँ पर रज़ा पहले डिनर कर रहे थे और बच्चे क्योंकि दादी जान के पास चले गए थे, इबाद जो है पूरियों का इंतज़ार कर रहे थे। तो पूरियों का इंतज़ार करते करते वो अपनी दादी जान के पास चले गए। तो मैंने कहा कि चलें, आप जब तक यहाँ पर थोड़ा सा डिनर कर लें और मुझे बता दें कि डिनर कैसा लगा आपको। इल्तिजा बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के। अल्लाह का लाख लाख करम है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुखलिस और मोहब्बत करने वाले आए हैं, चाहे वो मेरी दोस्तें ही क्यों ना हो। तो ऐसी ही मेरी एक दोस्त हैं जो मेरे लिए सुबह ही सुबह जो है दलीम लेकर आई थी और हमने उसी से ब्रेकफास्ट किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा कि आप मेरे घर पे इतनी सुबह सुबह दलीम लेकर आई। और फिर मैंने जो है अपने खुद की घर में जो न्याज थी, जो रज़ा ने न्याज देनी थी, वो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी चना चाट। मसालेदार चना बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी सी शॉर्ट में करके आपको समझा दूँगी। 10 मिनट में ये आपकी रेसिपी रेडी हो जाती है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सा हलवा। ऐसा हलवा कि अगर आपने वो हलवा बनाया तो आप गुलाब जामुन बनाना और खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो बस चना चाट बनाने के लिए हल्का सा मैंने प्याज को ब्राउन करा था, ब्राउन नहीं पिंकिश जो कलर होता है वो हमें देना है। और उसके बाद उसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, इसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें,
वो डाल दें और उसको अच्छी तरीके से भून लें। इसके साथ ही आप एक प्याली में इमली का पम बना लें और वो इसके अंदर ऐड कर दें। लास्ट में हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। वो मसाले क्या हैं वो भी अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो मसालों में जो हमने लिया है वो है नमक, हल्दी, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और मेरा घर का चाट मसाला। अगर आप लोगों को चाट मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये चना चाट इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और आप पूरियों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत ही मज़े की लगती है। और जो हलवा है उसकी रेसिपी तो मेरे चैनल पे पहले ही मौजूद है और अगर आपको देखना है वो रेसिपी तो आप मेरे चैनल पे मेरी जो सहरी दावत की रेसिपी है तो वो आप लोग देख लें। इंशाल्लाह ताला आपको वो मिल जाएगी। उसकी आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। कि आज मुझे बहुत सी आपसे बातें करनी है अपने दिल की और वो बातें बहुत सारी हैं और वीडियो बहुत शॉर्ट सी है। तो मैंने सोचा कि रेसिपी अगर मैं बताने लग गई तो मेरी जो बात है वो अधूरी ना रह जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ और लोग कुछ और समझ लें। तो बस इस वजह से मैं यहाँ पर प्रॉपर जो रेसिपी है वो नहीं बताऊँगी, लेकिन शॉर्ट सा मैं बता देती हूँ कि 2 कप अगर आपने सूजी ली है तो 2 कप ही घी लेना है और 4 कप गिलास पानी और 3 कप कप सॉरी सब कुछ उल्टा हो गया। देखें, 2 कप सूजी, 2 कप घी, 4 कप पानी और 3 कप चीनी। ये घी और सूजी अलग भुनेंगे और जो शुगर है, चीनी है, वो अलग से मेल्ट होगी। इसको सिर्फ बॉईल देना है, मेल्ट करना है, आपको शीरा नहीं बनाना और लास्ट में इसको दम लगा देना है। बहुत सिंपल हलवा है। और लास्ट में इसके बाद 10 मिनट बाद आप इसके ऊपर मिल्क पाउडर डाल दें। इससे आपका जो हलवा है वो इतना मज़ेदार लगेगा ना कि बस आप बात ही रहने दें। तो आ जाते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। और भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा कि ये बात करने के लिए कि भाई शबाना आंटी ने जो बात कही क्या वो सही कही? भाई मेरे नज़रिए से उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही, उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई है। जब अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिया है कि हमें अपने महरम के बगैर घर से बाहर नहीं कदम निकालना तो नहीं निकालना भाई। अगर आप घर से बाहर कदम निकाल रहे हैं अपने महरम के बगैर तो अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। और ख़ुद जहन में इतना होना चाहिए। ख़ुद हम अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं और हमें बहुत अक्ल है। हमारे बड़ों को तो कोई अक्ल नहीं है। हमारे जब माँ बाप हमें मना करते हैं कि बेटा ऐसी जगहों पर मत जाओ, रश में मत जाओ, भगदड़ मच सकती है और ये जलसों में मत जाओ, इस तरह मत करो, इस तरह मत करो, तो हम समझते हैं, हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया अम्मी, आपको, आप बूढ़ी हो चुकी हो, आपको अक्ल नहीं है, अब्बू आप खामोश हो जाओ, आपको अक्ल नहीं है। तो वो हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती जब इस तरह के हादसे होते हैं। तो ये हादसे ही हमें सिखाते हैं कि भाई देखो ये हाल हो जाता है अगर आप अपने माँ बाप का कहना नहीं मानो। तो मैं ये नहीं कहती कि आयशा के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, आयशा के साथ जो हुआ है बहुत 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 ज़्यादा गलत हुआ है और जिसने किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक और बात कहूँगी कि प्लीज़ लड़कियों को भी अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। और अपना जब अल्लाह ने पर्दे में रहने का कह दिया है तो आपको पर्दे में रहना चाहिए। और ये नहीं कि आप खुद सोचो ना यार, अल्लाह ताला ने आपको इतना मुकद्दस बनाया है, जभी तो आपको पर्दे में रखा है। दुनिया की मुकद्दस तरीन इमारत कौन सी है? खाने काबा, वो पर्दे में है। दुनिया की खूबसूरत तरीन किताब कौन सी है? कुरान पाक, वो ग्लव में है। तो सोचो ना यार कि जब अल्लाह ताला ने अपनी इस ख़ास और पसंदीदा चीज़ों को पर्दे में रखा है, तभी तो हमें भी पर्दे में रखा है कि हम अल्लाह ताला के बहुत ही ख़ास हैं, हम अल्लाह के बहुत करीब हैं। तो जब अल्लाह ने हमें इतना मुनफ़रिद और इतना प्यारा बनाया है तो हमें पर्दे में रहना चाहिए ना। और ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह का कोई होता है ना कि आपने एक ठेले पे आप जाएंगी ना, जब देखेंगी कि कोई फल जो है वो कटा हुआ पड़ा हुआ है, अनार को या फिर केलों को, सेब को कटा हुआ आप देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं। और जब वो साबुत होता है, अपने लिबास में होता है, अपने छिलके में होता है, तो उसके ऊपर मक्खियाँ इतनी भिनभिनाती नहीं हैं, वो दूर दूर रहती हैं। तो यही मिसाल एक औरत की है कि औरत भी इसी तरह है कि अगर आप अपने पर्दे में रहेंगी तो काफ़ी हद तक महफूज रहेंगी। कि लेकिन हाँ, मैं एक और बात कहूँगी कि पर्दे में रहने वाली औरतों के साथ भी बहुत कुछ आजकल हो रहा है। और बस अल्लाह से दुआ ही हम कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी, हम सब की बच्चियों की हिफाजत अता फरमाए। और सबसे ज़्यादा जो हमारी गलती है ना वो ये है कि हम अपने बेटों की तरबियत अच्छी नहीं कर पा रहे।
हम अपनी बेटियों की तो बहुत अच्छी तरबियत कर लेते हैं, लेकिन बेटों को कहीं ना कहीं जो है ना बचपन से ही ये सिखाया जाता है, मर्द है, लड़का है, लड़का है, लड़का है। ये भाई उनके जहन से ये चीज़ निकालो। और मैंने हमेशा आप लोगों से एक बात कही है कि लड़का या लड़की का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई लड़के को तो ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, मर्द है, ये चीज़ें निकालें। उससे घर के भी काम करवाएं, उसको ये जहन में डालें कि बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपनी बहन के साथ काम करवाओ। आप घर में जब बाहर निकल रहे हो, जिस तरह आप अपनी बहन को जिन नज़रों से देख रहे हो, उसी नज़र से आप घर की दूसरे जो आपकी गली मोहल्ले की और आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की जो लड़कियां, उनको भी देखो। तो सबसे ज़्यादा जो तरबियत होती है वो एक माँ करती है। और आजकल की माँ जो है भाई अपने फैशन से बाहर नहीं निकल पा रही, और उसका जो ज़्यादा टाइम गुजरता है वो गुजरता है अपने लिबास पे, अपनी ज्वेलरी पे, अपने फैशंस पे। और बच्चों को ये सारी दीनी तालीमात जो है वो माँ दे नहीं पा रही, जिसकी वजह से सारी ये सब कुछ जो हो रहा है वो इन सब बातों का नतीजा है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारी भी गलती है। ये बात नहीं है कि सिर्फ मर्दों की गलती है, औरत और मर्द दोनों की गलती है। अगर गलती किसी की नहीं है तो वो पाकिस्तान की नहीं है। मैं आज दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ पाकिस्तान का नाम मत बदनाम किया करें कि पाकिस्तान में ऐसे है, पाकिस्तान में शर्मिंदगी है, पाकिस्तान में। अरे भाई पाकिस्तान का क्या लेना ना था? पाकिस्तान तो आज़ादी कलमे पे हुआ है। अगर पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो गंदे हैं, वो हम हैं। पाकिस्तान गंदा नहीं है, हम गंदे हैं। आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कैसे कर सकते हो भाई? पाकिस्तान में हमें शर्मिंदगी है, पाकिस्तान में हमें ये अल्फाज कहना बहुत ही गलत बात है। प्लीज़, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी औरत महफूज नहीं है। वो तभी महफूज होती है जब वो अपने महरम के साथ होती है। जब भी एक औरत नामहरम के साथ होगी तो वो महफूज नहीं होगी, चाहे फिर वो अपनी मर्जी से नाम महफूज हो या फिर किसी और की ज़बरदस्ती की वजह से। तो मैं यही कहूँगी कि अपने महरमों के साथ रहें, दीन पे चलें, दीन की बातें सीखें, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, अपने बेटों की तरबियत अच्छी करें। बेटियों से ज़्यादा बेटों को तरबियत की ज़रूरत होती है। ये आप अपने जहन में बिठा लें और अपने बेटों को इंसान बनाएं, इंसानियत सिखाएं। उनको जो शैतानियत है ना उससे दूर करें। और सबसे ज़्यादा जो शैतानियत फैल रही है वो मोबाइल से फैल रही है, जो कि आजकल हर कोई माँ अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है। मेरे भी बच्चे लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस के लिए जब बच्चों को मोबाइल दिया जाता है तो अगर वो 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उसके बाद 2 घंटे जो है पता भी नहीं चलता, और वो गेम खेल रहे होते हैं और जो है मूवीज़ देख रहे होते हैं। तो हमारी भी गलती है, और बस अल्लाह से दुआ है कि ये कोरोना वरोना जो है ख़त्म हो रही, ऑनलाइन क्लासेस का चक्कर ख़त्म हो और रेगुलर क्लासेस हों। और जो पहले की रूटीन थी, हम पुराने वाले दौर में ही बहुत अच्छे थे, और अल्लाह हमें वही पुराना वाला दौर ही दिला दे। ये नया दौर भाई अच्छा नहीं है। इस नए दौर ने हमें सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही किया है, बस। और मैं कुछ क्या कहूँ। चना हलवा और पूड़ी, इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और मुझे वैसे भी ये देसी खाने जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। करम मौला हम पे करम